मैं सर्वप्रथम यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो मार्गदर्शन पर आदिवासी के लिए भाषण मैंने तैयार किया है, इसमें किसी सम्मानित व्यक्ति या किसी जाति धर्म के लोग या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति या समाज, इसके विरोध में मैं नहीं हूँ और ना ही मेरा आदिवासी समाज है और ना ही हमारे दिल में किसी के बारे में कोई कटुता, द्वेष या मत्सर है। हम यह कहना चाहते हैं कि इस देश के जो मूल निवासी है, भारतीय संविधान में उसके बारे में क्या कहा है, नहीं कहा है, ये महत्वपूर्ण विषय आज हम ले रहे हैं। पूरी दुनिया में मूल निवासियों का दिन यानी इंडिजिनस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 9 अगस्त को, और हम इसी के ऊपर में कुछ अभ्यासपूर्ण अपना विषय रखने वाले हैं, जो भारतीय संविधान को सम्मिलित करके हमने किए हैं। भारतीय संविधान निर्माता समिति ने मूल निवासियों की भारत देश में कोई परिभाषा नहीं की है और ना ही उसको संशोधन में उद्घोषित किया है। दुनिया में 9 अगस्त को मूल निवासी दिन के रूप में मनाया जाता है, परंतु भारत संविधान तरीके से मूल निवासियों का अधिवास भारत देश को नहीं मानता और ना ही उसे मूल निवासियों के देश में मान्यता देता है। इस भारत देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग अपने आप को मूल निवासी कहते हैं। भारत देश का प्राचीन नाम आर्यव्रत कहा जाता है, जो उच्च वर्णियों द्वारा संक्षेपित है। यह सिद्ध कैसे किया जाए कि भारत यह मूल निवासियों का देश है या यहाँ मूल निवासी रहते हैं? भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने अपने कार्यकाल में भारत में मूल निवासी नहीं है ऐसा यूनाइटेड नेशन को अपने कार्यालय द्वारा खत भेजकर लिखकर भेजा था। क्या सचमुच इस भारत देश में मूल निवासी रहते थे या नहीं रहते थे? यह एक भ्रमपूर्ण प्रश्न है। अगर होता तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनके संविधान निर्माता समिति द्वारा बनाए गए संविधान में यह देश मूल निवासियों का है ऐसा उद्घोषित किया जाता और संविधान में उसका अस्तित्व वर्तमान में भी दिखाई देता। अमेरिका को नया आयाम वहां आकर बाहर के देश के लोगों ने दिया, परंतु उन्हीं लोगों ने प्राचीन मूल निवासियों का कत्लेआम करके उनका अस्तित्व नष्ट कर डाला। अफ्रीका यह देश वर्तमान में भी अस्तित्व में है, जो वहां के मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व करता है। अफ्रीका के संविधान में वहां के मूल निवासियों का अस्तित्व मंजूर किया है और उनके संविधान में उसे मान्यता देकर उद्घोष किया गया है। ऑस्ट्रेलिया यह हिंद महासागर में एक देश है, वहां पर भी प्राचीन ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी है और वहां के संविधान में उन्हें मान्यता है। अंडमान, निकोबार, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो जो आइलैंड गोंडवाना ट्रैक पर बसे हैं, वहां अभी भी वर्तमान में प्राचीन मूल निवासियों का अस्तित्व है और उन्हें मान्यता देकर उद्घोषित किया गया है कि यह मूल निवासी की धरती है। अंग्रेजों ने यहाँ पर व्यापार किया, पैसा कमाया, जनता पर अन्याय किया, गुलाम बनाया, यहाँ तक तो ठीक है, परंतु उन्होंने नव भारत के इतिहास, संस्कृति और भाषा के साथ
मूल निवासियों के अस्तित्व को खतरा नहीं पहुंचाया। उसी प्रकार उन्होंने धरोहर को बचाने के लिए मूल निवासियों के लिए पुरातत्व विभाग की रचना कर इस पर संशोधन कर जानकारियां संरक्षित किए। यहाँ तक उन्होंने इस नव भारत देश में हर स्टेट के सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार किए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमें अत्यंत दुख और खेदपूर्ण कहना पड़ता है कि नव भारत के निर्माता समिति जिन्हें कहा गया, उन्होंने इस नव भारत के मूल निवासियों की अनदेखी की। उन्होंने इस नव भारत देश में आने वाले तुर्क, मुगल, डच, ब्रिटेन, पुर्तगाल आदि शासकों की भाषा, संस्कृति, अस्तित्व, इतिहास तथा कानून कायदों को संविधान द्वारा मान्यता देकर संविधान ने उसे उद्घोषित किया, परंतु इस देश के प्राचीन मूल निवासियों के अस्तित्व को ही नकार दिया है। इसलिए इस नव भारत देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिंह राव ने यूनो को अपने खत में कहा है कि इस नव भारत देश में मूल निवासी है ही नहीं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर को हम आदर और सम्मान देते हैं, परंतु यह भी कटु सत्य है कि उन्होंने वोटिंग और रिजर्वेशन के सिवाय इस देश के मूल निवासियों का अस्तित्व संविधान में नकारा है, उसे मान्यता नहीं दी और न ही उनके अस्तित्व को भारत देश में उद्घोषित कर स्वीकारा। यह कुठाराघात और वज्रपात एवं अस्तित्वहीनता इस नव भारत के मूल निवासियों पर संविधान द्वारा और संविधान समिति द्वारा किया गया है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने उच्च शिक्षा इंग्लैंड में करते हुए बैरिस्टर पदवी प्राप्त कर धर्म, राजनीति और अर्थशास्त्र ऐसे विषयों पर प्रचंड ग्रंथ लिखे, अभ्यास किया, परंतु प्रश्न यह उठता है कि उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर अभ्यास क्यों नहीं किया। संविधान लिखते समय इस विषय को महत्व देना उन्होंने अति आवश्यक क्यों नहीं समझा, उसे दुर्लक्षित क्यों किया गया। उन्होंने अपने संविधान के भाषण में कहा कि फक्त अनुसूचित जातीच्या हितसंबंधाचे रक्षण करण्याची आकांक्षा धरून मी घटना परिषदेमध्ये आलो। भारतीय राज्यघटना, लेखक डॉक्टर जी.आर. आंबेडकर, अनुवादक तुलसी पगारे, सुगत प्रकाशन, नागपुर 17। उनके उद्घोषण से यह स्पष्ट होता है कि वह सिर्फ और सिर्फ दलित जाति के लिए समर्पित थे, न कि इस देश के प्राचीन मूल निवासियों के लिए। इसलिए भारत सरकार ने 1950 से संविधान लागू हुआ तब से इस नव भारत के संविधान भाग 3, भाग 6 और भाग 8 के कलमों को 2020 तक लागू नहीं किया। चाहे कांग्रेस सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, उन्होंने इस देश के मूल निवासियों के अधिकारों को उन्हें दिया ही नहीं। इतना ही नहीं, भारत की पहली लोकसभा में हो रहे संभाषण को डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस भाग 1 से 13 खंड में मिस्टर हंटर के साथ जो बातचीत हुई, उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र भाषाई प्रांत रचना में इस मूल निवासी जनजाति को स्वतंत्र प्रांत देने से इनकार कर दिया, जो प्राचीन काल से था। यहाँ पर भी घोर अन्याय किया गया। इस नव भारत देश में मूल निवासियों को समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। भारतीय संविधान बनाते समय से ही ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। भारत का संविधान
संपादक प्रदीप गायकवाड़ 2018 दीक्षा भूमि लक्ष्मी बाग नागपुर 17 इनके संविधान पृष्ठ 27 पर साइमन कमीशन चैप्टर भाषा संस्कृति के आधार पर प्रांत रचना नहीं की जाए, अंबेडकर जी का इसके लिए विरोध था। अंबेडकर ने स्वतंत्र भाषाई प्रांत रचना में इस मूल निवासी जनजाति को स्वतंत्र प्रांत देने से इनकार किया जो प्राचीन काल से था। यहाँ भी घोर अन्याय किया है। इस नव भारत देश में मूल निवासियों को समाप्त करने का षड्यंत्र भारतीय संविधान बनाते समय से ही शुरू किया गया था। भारत का संविधान संपादक प्रदीप गायकवाड़ 2018 दीक्षा भूमि लक्ष्मी बाग 17 इनके संविधान पृष्ठ 27 पर साइमन कमीशन चैप्टर भाषा संस्कृति के आधार पर प्रांत रचना नहीं की जाए, अंबेडकर जी का विरोध था कि भाषावार प्रांत ना बने, परंतु उन्हीं के अंतर्गत और उपस्थिति में भाषावार प्रांत रचना नव भारत में की गई। गोलमेज परिषद 12 नवंबर 1930 को अस्पृश्य के लिए स्वतंत्र अस्तित्व को भारतीय राज्य घोषणा पृष्ठ क्रमांक 27 पर मान्यता दी गई, परंतु भारत के मूल निवासी गोंड गण समुदाय जो चातुर्य वर्ण व्यवस्था का भाग नहीं थे, उन्हें स्वतंत्र अस्तित्व भारतीय संविधान में नहीं दिया गया। 14 नवंबर 1949 में संविधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सभा हुई। वहां पर भी मध्य प्रांत और बेरार यानी सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार से एक भी आदिवासी को निमंत्रित नहीं किया गया। भारतीय संविधान पृष्ठ 36 निमंत्रित प्रांतों के सदस्यों को भारतीय संविधान प्रस्तुति के समय निमंत्रित किया गया था, परंतु भारत की प्रथम लोकसभा संसद सदस्य राजा लाल श्याम शाह मडावी पानावरस छत्तीसगढ़, राजा विश्वेश्वर आत्राम अहिरी महाराष्ट्र, इन्हें नहीं बुलाया गया। पानावरस के राजा लाल श्याम शाह लोकसभा सदस्य ने जनता द्वारा ठराव पारित कर स्वर्गीय पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम दिया था कि प्राचीन गोंडवाना प्रांत आदिवासियों के लिए दिया जाए, जिसमें वे लोग रहते थे। बार बार ज्ञापन और मुलाकातें इस विषय पर होने पर भी भारत सरकार यानी तत्कालीन कांग्रेस ने उस समय जानबूझकर आदिवासियों की मांग को तुच्छतापूर्वक कचरे के टोकरी में फेंक दिया। हालांकि उसके बाद के सरकारों ने भी वही काम किया। संविधान बनाते समय में भी संविधान निर्माता समिति ने जानबूझकर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को संविधान में नकारा है। उसके बाद आने वाली सरकारों ने आदिवासियों ने चुन कर दिए प्रतिनिधियों ने भी आदिवासियों को धोखा ही दिया। वह सिर्फ अपने सरकार का एजेंडा चलाते रहे, आदिवासियों के विकास राशियों की मलाई हजम करते रहे। वर्तमान की 21वीं सदी में भाजपाई सरकार है। भारत के 2014 से चल रही सरकार के प्रधानमंत्री अब क्या गुल खिलाते हैं, यह देखना भी जरूरी है। यह सरकार सच्चाई की आवाज उठाने वालों का अब बेधड़क एनकाउंटर करती है, आपको राष्ट्रद्रोही कहती है। तो क्या सच कहने वाले राष्ट्रद्रोही होते हैं? अपने हक को मांगने वाले विद्रोही होते हैं? अपने हक के लिए संघर्ष करने वालों को आप राष्ट्रद्रोही करके उनको मार डालना चाहते हैं? तो क्या आप घबराकर अपने हक को मांगना छोड़ दें? क्या आप डर जाएंगे?
मैं ये कहना चाहता हूँ, इफ यू नो द ट्रूथ, ट्रूथ शॉल मेक मी फ्री। हमें इसे समझना होगा और स्वीकारना भी होगा। भारत स्वतंत्रता में अंग्रेजों ने भी राष्ट्रद्रोह का इल्जाम भारतीय सत्यवादियों के ऊपर भी लगाया था, परंतु वे घबराए नहीं, जिसमें मध्य प्रदेश के गोंड राजा शंकर शाह, गोंड राजा रघुनाथ शाह, गढ़चिरौली के वीर बाबूराव सेर्नाके, छत्तीसगढ़ के राजा नरेंद्र भंजदेव, तेलंगाना के कुमराम भीमो, महाराष्ट्र के शहीद भगत सिंह मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सत्य के लिए बलिदान देने वालों, इन शूरवीरों को याद करो। सत्य सत्य ही रहता है, उस पर अडिग रहो, घबराओ मत। अब आदिवासियों ने अपने हक को प्राप्त करने के लिए तेलंगाना राज्य निर्माण मूवमेंट को अपना आदर्श मानकर जागरूक होकर आगे बढ़ना चाहिए। आदिवासियों को अपने संविधान अधिकार एवं मान्यता के मूलभूत अधिकार भारतीय संविधान भाग 3, भाग 6 और भाग 8 के प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस देश के आमदार, खासदार, मंत्री, राज्यपाल, पंतप्रधान और राष्ट्रपति गैर आदिवासी संगठनों की तरफ से मदद मिलने वाली नहीं है। जब अपने मतलब के सब अपने मतलब के साथी है। अगर आप इस देश के मूल निवासी हैं तो अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ो। मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, अफ्रीका तथा थाईलैंड की आंग सान सूची आदि लीडरों ने अपने लोगों को जागरूक कर अपना हक पाया है। आदिवासियों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और क्रिश्चियन, मुसलमान, बौद्ध सहकार्य देने वाले नहीं, और ना ही वे आपको आपके मूल अधिकार मिलाकर देने वाले नहीं है। वे आपका धर्म, प्रांत और भाषा को सरकार से झगड़कर आपको मिला के देने वाले नहीं हैं। आपको अपना हक खुद मिलाना होगा। किसी पार्टी, पक्ष या सामाजिक संगठनों पर भरोसा मत रखो। वह अपने अज्ञानता का फायदा उठाकर राजनीति कर रहे हैं, इसे समझो। वास्तव में आपको स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक का जीवन पाना तो है, तो याद रखो, जिन शूरवीरों ने जो आदिवासी के हक के लिए लड़े हैं, उन्होंने अपना खून बहाया है। उनकी इज्जत करना सीखो। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में आपसे भी जो आदिवासी विकास योजना के सरकारी लाभार्थी हैं, वे अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने स्वतंत्रता के लिए मर मिटने के लिए आदर्शवान बनो, और इस भारत देश में और संविधान में आपका भी अस्तित्व बना रहे और आपकी इज्जत बनी रहे। इसके लिए प्रयासरत रहो। आदिवासियों ने हम इस नव भारत के मूल निवासी है, यह सिद्ध करके दिखाना अनिवार्य है। हम गोंडवाना मिलाकर रहेंगे, ऐसा बोलने से गोंडवाना नहीं मिल सकता, इसे ध्यान में रखो। भगवान आपको शक्ति दे और अपना हक पाने के लिए जल, जंगल, जमीन, भाषा, धर्म और संस्कृति को बचाए रखने के लिए मददगार साबित हो, यही मैं भगवान से आशा करता हूँ। आने वाली नई पीढ़ी के लिए आप आदर्श और प्रेरणादायक रहे और हिंसा से बचकर ही सत्याग्रह से सत्य की जीत करो। यही मेरा आज का इस इंडिजिनियस डे पर संदेश है। जय जोहार, जय गोंडवाना।